नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। 21 मार्च तक चलेगा सदन। 3 मार्च को सरकार पेश करेगी बजट। राजधानी रायपुर में कांग्रेस विधायकों की होगी बड़ी बैठक। नेता प्रतिपक्ष शरण दास मंद की अध्यक्षता में मीटिंग। सरकार को घेरने की रणनीति पर होगा मंथन। रायपुर में किसान सम्मान समारोह। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होंगे सीएम साहब। शाम को बीजेपी विधायक दल की भी लेंगे बैठक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 संपन्न। पंचायत इलेक्शन में भी बीजेपी का दबदबा। जिला पंचायत सदस्य की 147 में से 103 सीटों पर हासिल की विजय। केशकाल में सड़क हादसे में आरक्षक की मौत। चुनाव ड्यूटी से लौटने के दौरान हुआ हादसा। खराब सड़क के चलते बाइक से गिरा था पुलिसकर्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबिकापुर से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ। हार्डवेयर की दुकान में यहां आग लग गई है। घर पर ही दुकान संचालित हो रहा था। आग लगने के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। अंबिकापुर के समलाया मंदिर के पास की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है अंबिकापुर से, जहां हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। घर पर ही ये दुकान संचालित हो रही थी। आग लगने के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अंबिकापुर के समलाया मंदिर के पास की ये घटना है। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर। देखिए किस तरह से आग ने यहां पर तांडव मचाया। हार्डवेयर की दुकान जिसमें भीषण आग लग गई। घर पर ये दुकान संचालित हो रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जो घर के अंदर लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बड़ी खबर केशकाल से, जहां फिर से सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई। चुनाव ड्यूटी से लौटने के दौरान हादसा हुआ। खराब सड़क के चलते बाइक से आरक्षक गिर गया था। केशकाल थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। केशकाल में एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई। चुनाव ड्यूटी से लौटने के दौरान हादसा हुआ। खराब सड़क के चलते बाइक से आरक्षक गिर गया था। केशकाल थाना क्षेत्र की यह घटना है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के साथ भले ही कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर ठहर सा गया हो, लेकिन आज से इसके नए सिरे से जोर पकड़ने के आसार है। दरअसल आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने होंगे। मौका है विधानसभा के बजट सत्र का, जो सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बजट सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि 21 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर मौन रखा जाएगा। 27 और 28 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। 4 और 5 मार्च को 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। 6 से 19 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। बजट सत्र के लिए 2367 प्रश्न आए हैं। इनमें से तारांकित प्रश्नों की संख्या 1220 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 1147 है।
जबकि ध्यान आकर्षण की 122 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, धान खरीदी, कोरबा की फ्लोरा मैक्स फाइनेंस कंपनी और कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों के खिलाफ जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है। कल से हमारी सरकार का दूसरा संपूर्ण बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसमें सभी वर्गों के लिए बजट में ख्याल रखा जाएगा। 3 मार्च को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है उसका दूसरा बजट प्रस्तुत होगा और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक बड़े छलांग के रूप में ये बजट सबके सामने आएगा। छत्तीसगढ़ में रविवार को ही पंचायत चुनाव का आखिरी चरण पूरा हुआ है। विपक्ष के पास एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका है, तो वहीं बीजेपी के सामने जनता के उस पर जताए भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती है। फिलहाल सबकी नजर 3 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट पर है, जो साई सरकार का दूसरा बजट है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो सीधा रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सभी स्टार जब इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। स्टार, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये पूरा सत्र? देखिए, बजट सत्र की जब बात होती है तो वो महत्वपूर्ण इससे साबित हो जाता है क्योंकि इससे अगले वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा जोखा सामने रखा जाएगा कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, कहां से सरकार राजस्व प्राप्त करेगी और उस राजस्व को किन किन मद में खर्च करेगी, क्या प्रोविज़न किया जाना है राज्य का विकास के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बातें रखते हैं और उसके हिसाब से बजट एलोकेशंस होता है। तो इसलिए आज से ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जहाँ तक बात करें घेरने की, तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने इस समय ज़बरदस्त रणनीति बना रखी है। कई अलग अलग मुद्दे, हालांकि निकाय चुनाव में उसको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद भी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका सत्र में वो निभाएगी और तमाम मुद्दे हैं जिसको इस समय सरकार को घेरा जाएगा, चाहे वो कोरबा के फ्लोरा मैक्स फाइनेंस कंपनी के मामला हो, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी की बात हो। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार कांग्रेस सक्रिय है। वहीं बीजेपी की बात करें तो एक रणनीति बना चुकी है बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस को घेरना है, क्योंकि बार बार बीजेपी के तमाम नेता ये कहते आ रहे हैं कि जनता ने ही कांग्रेस को नकार दिया, इसलिए कांग्रेस की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस के विधायक दलों की आज बैठक होने जा रही है क्योंकि आज एक सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी और कल से फिर अलग अलग मुद्दों पर बैठकें होंगी और उस पर चर्चाएं होंगी और इन्हीं दौरान सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगी और इसी के मद्देनज़र अपने अपने विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए किस तरीके से किस विधायक को क्या बात रखनी है, इसको लेकर बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाएगी और साथ ही साथ कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाएगी और उसके तहत आज दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायक दलों की आज बैठक भी लेने जा रही हैं यहाँ। चलिए, तो हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया स्टार, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण का पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। तीसरे चरण के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा कायम रहा। वरिष्ठ बीजेपी नेता सौरभ सिंह का दावा है कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 147 में से 103 सीटों पर बीजेपी के सदस्य जीते। सभी जिला पंचायत में बीजेपी का ही अध्यक्ष होगा। इस तीसरे चरण में 147 सीटों में वोटिंग हुई थी, जिसमें 143 सीटों पर हमारे पास जानकारी है और उसमें 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य बन रहे। इसी प्रकार जो जनपद की जानकारी आई है, उस जानकारी के अनुसार अभी तक करीब 100 जनपद पंचायतों की जानकारी आई है। उसमें से 90 जनपद पंचायतों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे।
और इस बीच एक बड़ी खबर है, आज बिलासपुर जाएगी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। बिलासपुर कांग्रेस कमेटी ने 4 नेताओं पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। धनेंद्र साहू, अरुण वोरा और महेंद्र छाबड़ा इसकी जांच करेंगे। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पीसीसी के सामने ही रखेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है बिलासपुर से, जहां कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज पहुंचेगी। बिलासपुर कांग्रेस कमेटी ने 4 नेताओं पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। धनेंद्र साहू, अरुण वोरा और महेंद्र छाबड़ा जांच करेंगे। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पीसीसी के सामने रखेंगे। जशपुर में टमाटर को व्यापारी 1 रुपए में लेने को भी तैयार नहीं है। नाराज किसान टमाटर को अब फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। सही दाम नहीं मिलने से किसान अब सब्जी की खेती छोड़ने को भी तैयार है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जब खेतों में पसीना किसान का बहता है, तब जाकर पेट इंसान का भरता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या गुजरती होगी उस किसान पर जब उसे कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी उपज की लागत भी ना निकल पाए। बाजार में चंद महीने पहले टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे। प्रति किलो 100 रुपए तक देने पड़ रहे थे। लेकिन आज हालात ये है कि 1 रुपए किलो के भाव पर भी व्यापारी टमाटर को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं है। जशपुर जिले को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। लुड़े क्षेत्र में टमाटर के भाव गिरने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इस बार मंडियों में 1 कैरेट टमाटर 30 से 40 रुपए किलो है, जबकि किसान 1 रुपए प्रति किलो बेचने को मजबूर है। मंडी में भेजने के लिए किसानों ने टमाटर को कैरेट में सजाकर रखा जरूर है, लेकिन बीते 1 सप्ताह से मंडी में टमाटर की डिमांड लगातार कम हो रही है। लेकिन सही दाम ना मिलने से मायूस किसान टमाटर को तोड़कर खेत में सड़ने और फेंकने को मजबूर हैं। हवा नहीं है तो उसको क्या तोड़ के फेंक रहे हैं साहब, तो क्या करेंगे। अब रेटे नहीं है, 1 रुपये किलो में हम तोड़ने का भी 1-2 दिन लगता है, ले जाने के लिए भी 1 रुपये किलो में क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं। इसलिए तोड़ फेंक रहे हैं। इतना मेहनत किए हैं इसमें, हल जोतवाए, पानी पटाए, उसको लगाए एक ठो, मतलब कि अपना बच्चे जैसे उसको सेवा किए एक पेड़ को, और हुआ जब हुआ तो रेट भी नहीं है, तो हम लोग को बहुत सारा नुकसान है, बहुत तकलीफ है। अभी रुपए में 1 रुपए किलो बिक रहा है। लेने के लिए भी हम लोग को बहुत तकलीफ है, गाड़ी लगाना पड़ता है, यहाँ टोड़वाने के लिए मजदूरी लगवाना पड़ता है, उसमें भी खर्चा नहीं निकल रहा है, इसलिए हम लोग तोड़ना बंद कर दिए। तो बहुत लगाया हूँ, मेरा पैसा एक भी नहीं निकल है। 10 पैसा राखड़ लगाया, बिहन दिया, ट्रैक्टर से हम लोग हल जुतवाए, 1 रुपया नहीं बिक रहे हैं, तो हम लोग तो पूरा खत्म है पैसा। टमाटर के दाम गिरने से भले ही जनता भी खुश हो, लेकिन परेशान किसान अगर टमाटर की खेती ही करना बंद कर दें, तो एक वक्त के बाद जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। ऐसे में सरकार इस बात पर जोर दे कि किसानों के टमाटर बाहर की मंडियों तक पहुंचाए जाएं, ताकि उन्हें सही दाम मिल सके। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों को अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।